चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश और बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और बटरफ्लाई शब्द का संबंध 13 किस है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। और रांगा यानी कि टांका टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। तो ये जो बिहार एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछने का बहुत चांस बना रहता है। तो आइए अगला क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला सेन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। और गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला है आरआरबी चंडीगढ़। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है यानी कि चमड़े का थैला। और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्स का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये समझिए कि आपके लिए एक टॉनिक का काम करेगा, क्योंकि 14 मई को एग्ज़ाम है ना बिहार एक्साइज कांस्टेबल का। तो उनके लिए काफ़ी अहम बात है कि ये जो है ना, इसमें से ज़रूर है कुछ न कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। और बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण सरी है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इस्पात संयंत्र का जो वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा को ढलवा लोहा कहते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, जो अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की है। और लावनी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे और अकबर के दरबार के ही लोकप्रिय कवि थे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और गेट का जगह जो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फरहान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। और मनसबदारी प्रथा को अकबर ने चलाया था। तो दोस्तों, जो ये 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने करवाया था। और चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्री सेलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और इराक की मुद्रा का नाम दीनार है। अगला है आरआरबी भोपाल 1995 वाला, जो कि इनका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिबल है और उम्मीद जताया जाता है कि बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। और ग्रामीण विकास संस्थान RTI हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला दिखाई पड़ता है। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है।
बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है और खून की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है और बीडी सावरकर ने 1897 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था, मतलब उनको सम्मान देना था। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन जो होता है वो 5.50 औसत होता है। चीन में लाल क्रांति का माओ त्से तुंग के नेतृत्व में किया गया था। और विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है। विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील सुपरियन झील है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला है आरआरबी अहमदाबाद 1995 के। काफ़ी बीबीआई क्वेश्चन है। विटामिन ए आँख के लिए अच्छा स्रोत होता है और गीत सिरथी का संबंध बिलियर्ड से है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट के मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा को 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि कई बार ये दिवस को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है बिहार पुलिस में और बिहार एक्साइज कांस्टेबल में। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल है। फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और आयरन मतलब लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ये बिहार एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से निकाल लें। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए कितना बीबीआई क्वेश्चन है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ एक स्तनधारी क्वेश्चन है, ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलहन कृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। और बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में के नए गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने बनवाया था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। और होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैलीवीड में स्थित है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल से मापी जाती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पेगोडा कोणार्क में स्थित है। और तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। और ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का संस्थापक यानी कि अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। और कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक राज्य किया था कुषाणों ने। इंसुलिन की खोज बेटिंग व वेस्ट ने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि दिवस से भी लेकर के भी कई सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और शारदा ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए थे। डबल फॉल्स शब्द का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। और पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोग का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्वों का जमा हो जाना है। अम्ल अग्नि शैली में सिलिका का प्रतिशत जो है वो अधिक होता है। और संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोट कहा जाता है। सबसे भीतरी परत को क्रोट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत
सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध जो है ना वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय सिख युद्ध किसके साथ हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के साथ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में हुई थी। और भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है यह कथन किसने कहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल शासकों ने किया था। प्रोटीन एक क्या है, तो ये माइलेज है। शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे और समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। बच्चा मनुष्य का पिता होता है यह कथन किसने कहा था, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी, तो एम.एन. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। संविधान के संशोधन में राज्यसभा को लोकसभा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।